Hello guys, welcome to the channel Learning from Scratch. In this video we are going to start chapter 2 part 6. Let's start. Dr. Bhimrao Ambedkar is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits. Dr. Ambedkar fought for the rights of the Dalit community. तो जैसा कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं, उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उनका बहुत बड़ा रोल था उसमें, और वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उन्होंने दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया भी था। ही वॉज born into the Mahar caste, which was considered untouchable. The Mahars were poor, owned no land, and children born to them also had to do the work their parents did. They lived in spaces outside the main village and were not allowed into the village. डॉक्टर अंबेडकर महार कास्ट से बिलोंग करते थे और महार कास्ट को अनटचेबल्स भी बोला जाता था। उनके पास कोई भी लैंड या प्रॉपर्टी नहीं थी। उन्हें विलेज के बाहर रहने के लिए फोर्स किया जाता था और वो विलेज के अंदर भी नहीं आ सकते थे। और वो लोग काफ़ी इकोनॉमिकली वीक भी थे, और जो उनके चिल्ड्रन होते थे उन्हें भी अपने पेरेंट्स के साथ काम करना पड़ता था ताकि वो एक अर्निंग कमा सकें और अपनी फैमिली की मदद कर सकें। डॉक्टर अंबेडकर was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. He encouraged Dalits to send their children to school and college. He also urged Dalits to take on different kinds of government job in order to move out of the caste system. He led many efforts of the Dalits to gain entry into temples. Later in life, he converted to Buddhism in his search for a religion that treated all members equally. Dr. Ambedkar believed that Dalits must fight the caste system and work towards a society based on respect, not just for few, but for all persons. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी कम्युनिटी, अपने कास्ट से पहले इंसान थे जो लंदन, इंग्लैंड की कैपिटल पढ़ने के लिए गए, और उन्होंने वहाँ पे अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी करी और वो वहाँ जाकर लॉयर भी बने। तो उनका यही मानना था कि अगर दलित को कास्ट सिस्टम से बाहर निकलना है, दलित्स को या जो कास्ट सिस्टम में नीचे आते हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग, अगर उन्हें कास्ट सिस्टम से मूव आउट करना है तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स लेनी चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को कॉलेज, स्कूल भेजना चाहिए ताकि वो एजुकेट हों और अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर सकें, अपनी फैमिली की मदद कर सकें। और लेटर लाइफ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि बुद्धिज़्म में कास्ट सिस्टम नहीं होता और बुद्धिज़्म में सारे मेंबर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। वहाँ कोई रिच पुअर नहीं होता, सब इक्वल होते हैं, इसलिए वहाँ पर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। और उनका मानना यही था कि रिलीजन या एक कास्ट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to another. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you, or allow you to drink water from the same source as they do. तो किसी को भी बुरा लगेगा कि अगर उसे इंसल्ट करें या उसको हर्ट करें हम लोग, या उसको बोले कि तुम एक ही प्लेस पे रहोगे, इसके आगे मूव आउट नहीं करोगे, वहीं रहोगे, तुम यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, या तुम जहाँ से हम लोग पानी पीते हैं तुम लोग पानी नहीं पी सकते वहाँ से, या हम तुम्हें छू नहीं सकते, तो किसी को भी बुरा लगेगा और ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। This small incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children, even though they could pay the money. All the cartmen at the station refused to take the children. They acted in a discriminatory manner. तो इस इंसिडेंट से हमें यही पता चलता है कि जो वहाँ पर लोग थे वो उन बच्चों को नहीं ले जाना चाहते थे। उसकी एक ही वजह थी क्योंकि वो नीचे मतलब लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। वो पैसे देने के लिए भी तैयार थे, पर जो कार्ट के लोग थे, जो कार्ट चलाते थे, उनके दिमाग में यही था कि ये लोग लोअर कास्ट से हैं तो हम इन्हें नहीं ले जा सकते। So clearly, as this story shows us, caste-based discrimination is not only
limited to the preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it is also denies them to respect and dignity given to others. तो जैसे जो लोअर कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है और उन्हें कुछ कुछ चीज़ों से रोक दिया जाता है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और सबको रिस्पेक्ट और डिग्निटी देना चाहिए, क्योंकि हम सब इक्वल हैं। Thank you so much. Please like, subscribe and share.